now students, after having a discussion on the database diagrams, just basic discussions, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि डेटाबेस क्या चीज़ है. नेक्स्ट स्टेप इज कि अब हमने इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि जो डेटाबेस हमने डिस्कशन की है, ओवरव्यू जो हमने डिस्कस की है, उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं. अगेन जस्ट अ रीकैपर, हम लोग एक्चुअल कोडिंग में नहीं उतरेंगे, यानी आई वॉन्ट बी राइटिंग द कोड, लेकिन क्लिक एंड ड्रैग के ज़रिए हम जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया है, यानी जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्रिएट की है, उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे. अब डेटाबेस डायग्राम क्रिएट हो गई और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें किसी न किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है. तो दिस इज वेयर जैम्प कम इन, XAMPP. नाउ अब ये जैम्प क्या चीज़ है, आसान लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ. जैम्प में इट इज़ अ बंडल्ड सॉफ्टवेयर. बंडल सॉफ्टवेयर क्या होता है, ओपन सोर्स बंडल सॉफ्टवेयर क्या होता है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपने थोड़ा फोकस करना है. जब हम ये कहते हैं कि हमने ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट करना है जिसमें यूज़र आए, कुछ सेल परचेज कर सके, ट्रांजैक्शंस कर सके, प्रोडक्ट को ब्राउज कर सके एंड सो ऑन, तो इस पूरी डिस्कशन में ना प्राइमरली 3 चीज़ें इन्वॉल्व होंगी. एक जिससे यूज़र इंटरेक्ट करेगा यानी वेबसाइट, एक वो जिस पे फॉर एग्जांपल मैं फ्रंट एंड पे आया, यानी मैं वेबसाइट पे आया, मैंने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, तो सर्च होने के बाद इंटरनल जैसे प्रोसेसिंग करनी है कंप्यूटर ने, आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, वो जो चीज़ हैंडल होनी है, ये दूसरा कंपोनेंट है. तीसरा कंपोनेंट ये है कि वो स्टोरेज डेटाबेस, जहाँ पे स्टोरेज यानी जहाँ हमारे सारे प्रोडक्ट की डेटा पड़ा हुआ है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी डेटा पड़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन मैं रिटर्न कर रहा हूँ कस्टमर को. तो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं. एक वो कंपोनेंट जो डील करता है यूज़र से, यानी मेरे और आपसे. दूसरा वो कंपोनेंट है जो डील करता है उस रिक्वेस्ट से जो यूज़र ने की है, फॉर एग्जांपल सर्चिंग अ प्रोडक्ट, ये दूसरा कंपोनेंट है. तीसरा कंपोनेंट ये है जो सर्चिंग अ रिक्वेस्ट, यानी जो रिक्वेस्ट है उसके अगेंस्ट डेटा प्रोवाइड कर रहा है, यानी डेटाबेस. तो ये 3 चीज़ें हैं. अब जैम्प एक ओपन सोर्स बंडल सॉफ्टवेयर है. बंडल सॉफ्टवेयर ये है कि जो तीनों कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं, वो अब तीनों कंपोनेंट्स को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर डिफरेंट है. बंडल सॉफ्टवेयर ये होता है आसान लफ्जों में कि 3 सॉफ्टवेयर अलग इंप्लीमेंटेशन करने के बजाय, अलग से इंस्टॉलेशन करने के बजाय, मैं एक जैम्प को, एक सॉफ्टवेयर का नाम है ये, जैम्प को इंस्टॉल करूंगा तो तीनों कंपोनेंट, जो यूजर से इंटरेक्ट कर रहा है, जो रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, जो डेटाबेस से डेटा लेके आ रहा है, तीनों को हैंडल कर लेगा आसान लफ्जों में. तो जैम्प में जो X है, इट स्टैंड फॉर के वेदर मुझे जो ये सॉफ्टवेयर है, जैम्प सॉफ्टवेयर है, ये विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, लिनक्स के लिए चाहिए, जीनिक्स के लिए चाहिए, मैक के लिए चाहिए, यूनिक्स के लिए चाहिए एंड सो ऑन. तो X स्टैंड फॉर एक्चुअली प्लेटफॉर्म. अगर मैं विंडो में, हम लोग विंडो में यूज करेंगे तो दैट वुड बी W, यानी विंडो हो जाएगा X. अगर मैक में करेंगे तो दैट वुड बी M. तो इट डिपेंड. A अपाची वेब सर्वर, ये क्या है, ये बड़ा आसान सा. ये हमारी जो 3 कंपोनेंट थे ना, ये 3 कंपोनेंट में से दूसरा कंपोनेंट है कि वेब सर्वर पे वो सर्च पेजेस पड़े होते हैं जो मुझे और आपको नजर आ रहे होते हैं. लेट्स सपोज मैं गूगल में गया, तो गूगल जो है उसका जो होम पेज है वो एक सर्वर पे पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल क्लाउड के ऊपर पड़ा हुआ है, होस्टिंग सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है. वहां मैं लिखा लेट्स सपोज वर्चुअल यूनिवर्सिटी. जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक किया ना, तो जो होस्टिंग सर्वर है वहां से रिक्वेस्ट आएगी मेरे वेब सर्वर के ऊपर, यानी अपाची के ऊपर. आसान लफ्जों में जो मैं चीज सर्च कर रहा हूं वो भी एक वेब पेज है. वो वेब पेज कौन हैंडल कर रहा है, अपाची हैंडल कर रहा है. और जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो पेज लिखा हुआ है वो बेसिकली हमारे केस में PHP है, जो कि एक स्टेप बाद लिखा हुआ है. जैम्प में जो पहला P है दैट इज फॉर PHP, दूसरा जो P है दैट इज फॉर पर्ल. ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है. तो हम हो सकता है पर्ल यूज कर लें, PHP यूज कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन आखिरी पॉइंट यानी PHP एंड पर्ल वाला डायरेक्टली लिंक है अपाची के साथ. तो वेब सर्वर पे आसान लफ्जों में वो कोड पड़ा होता है
जो यूजर की सर्च को हैंडल कर रहा होता है। अगेन मैं आपको सिर्फ अभी कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं ऑनलाइन सिस्टम के हिसाब से। अगर लेट्स सपोज आप कल को फॉर एग्जांपल किसी सेल परचेज पे चले जाते हैं, यानी ऑफलाइन सेल परचेज पे चले जाते हैं, या आप फॉर एग्जांपल किसी टूरिज्म की वेबसाइट पे चले जाते हैं, गूगल की वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, मैं सेल परचेज नहीं कर रहा, उसमें भी वेब पेज एग्जिस्ट करेगा वेब सर्वर के ऊपर। तो वेब सर्वर आसान लफ्ज़ों में एक सॉफ्टवेयर का ही नाम है जो बेसिकली हमें वेब पेजेस क्रिएट करने में मदद करता है। यानी ये वो सर्वर है जहाँ पे वेब पेजेस होस्ट हुए हैं। तो एक वो सर्वर था जहाँ पे google.com पड़ा हुआ है, एक वो सर्वर है जहाँ पे मैंने गूगल पे जब सर्च किया है तो वो पेज जो मुझे नज़र आ रहा है वो पेज पड़े हुए हैं। तीसरा जो उसका पॉइंट है एम, दैट इज द डेटाबेस जो हम डिस्कस करेंगे। अब एम स्टैंड फॉर MariaDB। दिस इज अ नेम ऑफ इनहांस्ड, या यूं कह लें कि कम्युनिटी वर्जन ऑफ MySQL। रीजन, MySQL वाज फ्री फ्यू ईयर्स बिफोर, लेकिन अब इसको Oracle ने परचेज कर लिया। लेकिन जो इसका फ्री वर्जन है, जो उसका कम्युनिटी वर्जन है, यानी जो मैं और आप यूज कर सकते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको उन्होंने बेसिकली MariaDB का नाम दे दिया। तो आसान लफ्जों में हमारे लिए अभी भी वो PHP MySQL ही है, यानी हमारे डेटाबेस का नाम जो हम यूज करेंगे आगे जाके दैट वुड बी MySQL। MariaDB सिर्फ इससे लिखा है कि अब ये प्रोप्राइटरी हो गया, लेकिन कम्युनिटी वर्जन जो फ्री वर्जन है MySQL का, उसका नाम आप समझें MariaDB है। तो तीन चीजें मेन, एक वेब सर्वर, एक प्लेटफॉर्म विंडो या लिनक्स, दूसरा वेब सर्वर हमारे केस में अपाची, तीसरा डेटाबेस का नाम जो हमने भी डिस्कस किया, और चौथा कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। दैट XAMPP के केस में, यानी XAMPP सपोर्ट करता है PHP को और पर्ल को। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि दुनिया में सिर्फ PHP और पर्ल ही एग्जिस्ट करता है, जावा भी है, .NET भी है, रूबी और रेल भी है, पाइथन भी है। देयर इज लॉट ऑफ अदर वेबसाइट्स या लॉट ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन हम XAMPP के अंडर, यानी वो लैंग्वेज जो हम XAMPP सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके चला सकते हैं, यानी जिसका कोड हम चला सकते हैं, वो हमारे केस में PHP है एंड पर्ल है। अभी तक के लिए आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि XAMPP एक ओपन सोर्स बंडल सॉफ्टवेयर है जो मुझे शॉपिंग कार्ट रन करने में मदद करेगा। यानी मुझे 4-5 अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने, एक XAMPP के अंडर 4-5 चीजें बंडल अप हो गई हैं, जुड़ गई हैं, बजाय इसके मैं अलग से वेब सर्वर इंस्टॉल करूं, अलग से PHP करूं, अलग से MySQL करूं, जो मैं कर सकता हूं, बट दैट वुड बी वेरी टीडियस, बहुत लंबा, यानी दैट विल कॉम्प्लिकेट इट। तो बंडल जो सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली आपकी जिंदगी एज अ डेवलपर आसान करता है, ना कि मुश्किल करता है।